नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर दुर्ग से है, जहां आज हिंदू युवा छात्र मंच के नेतृत्व में दुर्ग जिले के सैकड़ों छात्र छात्राओं, युवा कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक प्रतिनिधियों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर एक जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन के माध्यम से मंच ने जिले के विभिन्न शासकीय एवं निजी विद्यालयों में व्याप्त शैक्षणिक, प्रशासनिक और धार्मिक अनियमितताओं के विरुद्ध तत्काल एवं सख्त कार्रवाई की मांग की। मंच द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कुल 9 प्रमुख मुद्दों को उजागर किया गया और 7 दिनों के भीतर जांच समिति गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। दोषी स्कूल प्रबंधों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई हो। वहीं इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि 7 दिनों के भीतर सभी बिंदुओं की जांच कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी हम लोग हिंदू छात्र मंच की तरफ से सभी छात्र यहाँ पे आए हैं, घेराव किए हैं और ज्ञापन दिए हैं जिला शिक्षा अधिकारी को। हमारी जो मुख्य मांगे थी वो थी, जैसे जो निजी और शासकीय जो स्कूलें हैं उसमें जो बसें हैं उसकी फिटनेस का बिल्कुल भी जांच नहीं होता, जिससे कि बच्चों का एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ रहता है, तो उनकी जान का खतरा। इसको हमने मांग किया है कि फिटनेस को लेकर के उसमें कार्रवाई की जाए और उसके बाद जो आत्मानंद स्कूल में पुस्तकों की आपूर्ति हो रही है उसको पूर्ति की जाए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हमारे पास में शिकायत आई है संगठन में कि आत्मानंद स्कूल में जो है किताबें, पुस्तकें जो है नहीं दी जा रही है। उसके बाद में जो आरटीई के तहत जो अनियमितताएं जो आ रही है, बच्चों में भेदभाव किया जा रहा है और बच्चों से जो है अनावश्यक चंदा के रूप में वसूली की जा रही है एडमिशन के लिए, उस पर भी हमारी मांग है कि इस पे कार्रवाई की जाए, जांच की जाए और निष्पक्ष होकर के सभी बच्चों को आरटी के तहत में एडमिशन दिया जाए। उसके बाद में क्या है कि हिंदू जो बच्चे हैं उसके साथ में भेदभाव किया जा रहा है कुछ स्कूलों में। इसकी शिकायत हमारे पास में आई है, जैसे कि तिलक नहीं लगाने दिया जा रहा है बच्चों को, जो रक्षा सूत्र है वो पहनने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं उस पर रोक होनी चाहिए और जो भी धार्मिक जो भेदभाव हो रही है बच्चों के साथ में वो नहीं होना चाहिए, इसकी हमने मांग की है। उसके बाद में जो अभी बागडूमर मदर टेरेसा स्कूल में जो घटना हुई है, जो बच्चे के मुंह पर पे टेप लगा करके उसको मारा पीटा गया, ये घटना दोबारा किसी स्कूल में नहीं होना चाहिए और उस स्कूल की जो संस्था है उसको बंद करने की हमने मांग की है। सर, हिंदू युवा मंच के लोग आए हुए थे, क्या उनकी प्रमुख मांगे थी और क्यों आए? हिंदू युवा मंच के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। दरअसल शिक्षण संस्थाओं में इनकी मांग थी कि आत्मानंद स्कूलों में पुस्तकें नहीं पहुंची है, कुछ जगह शौचालय की कमी है, कुछ जगह शौचालय है तो उसपे साफ सफाई का अभाव है, कुछ स्थानों पे प्राचार्यों द्वारा बच्चों के साथ जातीय और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इन सब मुद्दों को लेकर और आरटी में प्रवेश को लेकर भी, तो इन सब मुद्दों को लेकर हिंदू युवा मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे। उनके द्वारा जो मांग की गई है उसकी बिंदुवार मैं जांच करा के उस पर उचित निर्णय कर मैं कार्रवाई शीघ्र करूंगा। ये बात तो सही है सर कि आज भी बहुत सारे स्कूलों में पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, छात्र छात्राएं बिना पुस्तकों के पढ़ाई करने के मजबूर हैं। देखिए आपको विदित होगा कि पिछले साल कबाड़ में दुर्ग में दो तीन ट्रकें पुस्तकें पकड़ाई थी। इस बार शासन ने उसमें सुधार करने के लिए सभी पुस्तकों पे जो है वो बार कोड किया है और बार कोड पे स्कैन करना पड़ रहा है, पुस्तकें छपी। तो यदि आप किसी बुराई को रोकेंगे तो थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ मतलब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और पुस्तकें लगभग पहुंच गई हैं, कुछ ही पुस्तकें नहीं पहुंची, वो पुस्तकें भी पहुंच रही है और जो भी पुस्तकें आ रही तत्काल उसका वितरण किया जा रहा है। और पुस्तक के संबंध में अभी कोई बड़े पैमाने पर नहीं पुस्तकें मिली, ऐसी कोई शिकायत नहीं, पुस्तकें लगभग वितरित हो गई हैं, केवल कुछ आत्मानंद में बाकी, वो भी हो जाएगी 1-2 दिन में। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पैगंबर इस्लाम के आदर्श का पालन करें। नबी के पैदाइश का दिन मदीने में तबारुक तकसीम किया। आज संस्था सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बैग ने अपने बयान में बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 1500 वर्ष यौम पैदाइश जन्मदिन के मौके पर मक्का मदीना में खजूर चॉकलेट आम जनता में तकसीम किया। पूरे विश्व के देश के नागरिक महिलाएं मदीने मक्का में इबादत कर रहे हैं। नबी पाक का जन्मदिन हर इबादत कर तबारुक वितरण मस्जिद नबीवी में किया गया। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष मंजूर बैग, इंडोनेशिया से मक्का की साइकिल यात्रा करने वाले युवा का भी स्वागत किया गया। मुख्य रूप से मौजूद थे तहसीन खान, टूर संचालक अमीन कादरी,
रिजवान भाई, सलीम भाई, शकील खान, शहनवाज भाई आदि टूर के साथी मौजूद थे। आज पैगंबर इस्लाम के पैदाइश के दिन पर मदीने के अंदर इंडिया इंदौर मालिया की नगरी की ओर से सत्ता सर्वधर्म संघ ने चॉकलेट और खजूर का तबर्रुक यहाँ वितरण किया है। आज हमारे साथ इंदौर से पठान साहब, शकील भाई छत्तीसगढ़ से मौजूद हैं। आगे आपके बताएं। छत्तीसगढ़ इंडिया साहिब ये है सरकार रज मुबारक पर हमारे ग्रुप के विवेक साहब ने अभी तकसीम किया तबरुकात को। अल्लाह ताला से दुआ है पूरा तमाम और हम लोग हाजिरी बार बार नसीब अता फरमाए और तमाम मोमिनीन को तमाम लोगों को बार बार यहाँ नसीब अता फरमाए। और मैं इंदौर से हूँ, कादरी टूर एंड ट्रेवल से, और हमारे बेग साहब मंजूर बेग साहब के भी तबरुक तकसीम किया गया खजूर और चॉकलेट, और संस्था सर्वधर्म की तरफ से इन्होंने चॉकलेट वितरण की गई और सभी को इसकी मुबारकबाद भी दी गई कि ईद मिलादुन्नबी का दिन है और आज बड़ी रात है यहाँ पर। कल ईद मिलादुन्नबी शरीफ है। हम आज मदीने शरीफ के सरकार के रोजे पर हैं, जिसमें हमारे बेग साहब और शकील भाई छत्तीसगढ़ से मौजूद है यहाँ पर। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां बाल कल्याण समिति ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को आरोपी पक्ष को ही सौंप दिया, जिसके बाद उसके साथ दोबारा दुष्कर्म हुआ। अब इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए समिति के सदस्यों, महिला बाल विकास अधिकारी और वन स्टॉप सेंटर समेत 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। नाबालिग फरवरी और मार्च में वन स्टॉप सेंटर पन्ना में रही थी। आरोपी ने शादी का झांसा देकर गुड़गांव में दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और लड़की को समिति के आदेश पर सेंटर में रखा। परिजन नहीं आने पर समिति ने बिना जांच के लड़की को ताऊ की बेटी के साथ भेज दिया। वहीं आरोपी ने दोबारा उसके साथ दुष्कर्म किया। जुझार नगर पुलिस ने 10 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। बाल कल्याण समिति सदस्य आशीष बोस को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपी फरार हैं और पुलिस की तलाश जारी है। सर, आज कार्रवाई करने आए हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या मामला था? थाना जुझार नगर में अपराध क्रमांक 141/25 पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें एक नाबालिग पीड़िता जो कि पूर्व में ही पीड़िता थी, उसको CWC के द्वारा पुनः आरोपी पक्ष को उसको सुपुर्द कर दिया गया था। इस संबंध में जो मूल आरोपी था, जिसके द्वारा पीड़िता के साथ में दोबारा दुष्कर्म किया गया था, उसको पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी थी। जांच के दौरान में पाया गया कि CWC के द्वारा जो JJ एक्ट है, JJ एक्ट के संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। साथ में वन स्टॉप सेंटर, उनको भी जब दोबारा जानकारी मिली पीड़िता के संबंध में, तो उनके द्वारा भी तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दी गई, ना ही मेडिकल सुविधा बच्ची को उपलब्ध कराया गया। साथ में ही नोडल एजेंसी महिला बाल विकास विभाग था, जिसको भी इसमें संबंध में सतत मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। उनके द्वारा अपने पदी कर्तव्यों का अवहेलना की गई। इस कारण इन सभी लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है और हम इसमें आज कार्रवाई कर रहे हैं। कुल कितने आरोपी हैं, आज कितने की गिरफ्तारी हुई? इसमें कुल लगभग 10 लोगों की हमने आरोपी बनाया है पृथक से, जिसमें आज CWC के एक सदस्य हैं आशीष बोस, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। साथ में जो महिला बाल विकास अधिकारी हैं, उनको भी नोटिस दिया गया है। तो सर, इसमें कुल कितने आरोपी थे और कितने आरोपी भाग गए? अभी हम प्रयास कर रहे हैं, अन्य जो आरोपी हमको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां शुगर फैक्ट्री चौराहा निवासी युवती ने बुधवार सुबह सीवन नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो मंदिर जाने की बात कहकर घर से निकली थी। चद्दर पुल पर पहुंचकर नदी की धार में उतर गई। राहगीरों ने देखा तो आवाज लगाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन युवती नहीं मानी। कुछ लोगों ने हिम्मत कर नदी में कूदे और उसे पकड़कर बाहर निकाला। इस दौरान युवती खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित बाहर निकालकर परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने बताया कि युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन लोगों की सतर्कता और साहस से उसकी जान बच गई। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां जिला अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। जहां ग्राम मुंडला की प्रसूता शाजिया पत्नी असलम को मंगलवार रात
10 बजे आपातकालीन एम्बुलेंस 108 से अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल के गेट पर पहुंचने के बावजूद लगभग आधे घंटे तक कोई स्टाफ, डॉक्टर, नर्स या कर्मचारी उसे देखने नहीं आया, जिससे महिला को एम्बुलेंस में ही तड़पते हुए बच्चे को जन्म देना पड़ा। गनीमत रही कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन इस घटना ने जिला अस्पताल की गंभीर लापरवाही को फिर से उजागर कर दिया है। ये कोई नया मामला नहीं है, क्योंकि पहले भी प्रसूता महिलाओं के मामलों में अस्पताल स्टाफ की उदासीनता और गंभीरता की कमी सामने आ चुकी है और मामूली परेशानी पर मरीजों को भोपाल या निजी अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है।